नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। साथियों जो है आज हम आए हैं एक और वीडियो लेक्चर के ऊपर जिसका लेक्चर नंबर शायद 14 या 15 नहीं 15 शायद है। तो यहाँ पर 14 में भूल गया था, इसको जो है 15 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मैं वीडियो को अपलोड करते समय 15 लिख दूंगा L15, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये आपका लेक्चर 15 है। तो हमने जो है क्या किया था कि लेक्चर 14 में जो है अब तक केवल फलन और फलनों के प्रकार उस पर डिस्कस किए थे कि फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली फलन तो आपको कक्षा 11 में पढ़ना था कि फलन कहते किसे हैं, लेकिन कक्षा 12 में जो है हमें फलनों के प्रकार के ऊपर डिस्कस करना है कि फलन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे वो कौन सा फलन है, ये इस पर बात करनी है। और ये जो है प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने की बेसिक थ्योरी है। तो अगर आपको जो बेसिक थ्योरी पता है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं जो है इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जो बातें बताई थी आप लोगों को, जो बताया गया था कि फलन क्या होता है, कितने प्रकार का है, एक बार मैं उसको हल्का से रिवाइज करके फिर आता हूं अपने टॉपिक पर। मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, उसको मैं समझाऊंगा कि दो बातें क्या है, लेकिन फिर भी मैं जो है सोच रहा हूं कि एक बार फलन और उसके प्रकार को एक बार बता के फिर इस पे आता हूं तुरंत, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फलन के ऊपर बात कर रहा हूं, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मैंने दो बातें लिखी हुई है और दो बातें जब लिखी हुई है तो जो है इसको मिटाना मैं नहीं चाहूंगा। मैं फलन को यही समझा रहा हूं कि फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं। तो मैं फलन को समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि फलन को समझना हमें है, ये आपके पास एक कोई समुच्चय है, इसको मैंने नाम दिया ए, और एक कोई समुच्चय है, इसको मैंने नाम दिया बी। और जो है फलन जो होता है एक संबंधी होता है, लेकिन एक ऐसा खास संबंध होता है जिसको हम फलन कहेंगे। अब वो कौन सा खास संबंध है जिसको मैं फलन कहूंगा उसी समझाने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने यहां पर दो समुच्चय लिया ए और बी। तो इसमें मैंने कह दिया कि आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। और इसमें मैंने कहा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और मान लीजिए और सारे अवयव हो सकते हैं। तो ए से बी में मैंने एक संबंध को दर्शाया एफ, ए से बी में एक संबंध को मैंने दर्शाया एफ। अब इस ए के जो अवयव है उसका कनेक्शन मैंने बना दिया कि ए का कनेक्शन जो है 1 के साथ है, मतलब ए जो है 1 के साथ कनेक्टेड है, और ये जो बी आपका 3 के साथ कनेक्टेड है, सी जो है आपका 4 के साथ कनेक्टेड है और डी जो है आपका 2 के साथ कनेक्टेड है। तो जब ऐसा अगर हमें कोई तीर आरेख दिखाई देगा तो इसको मैं फलन कब कहूंगा, इसके लिए हमें दो बातें याद रखनी है। पहला क्या कि इधर के अवयव को हम लोग जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं प्रांत। इधर के जितने भी अवयव होंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रांत। ये आपका प्रांत होगा। इधर के जो अवयव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सहप्रांत, इसको हम लोग बोलते हैं सहप्रांत। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर जो है प्रांत के सभी अवयवों का अकेला कनेक्शन इसमें दिखाई दे, मतलब जैसे 1 का ए का 1 के साथ है, बी का 3 के साथ है, ऐसा नहीं कि ए जो है आपका 2 के साथ भी कनेक्टेड, नहीं, जितने भी अवयव प्रांत के होंगे उन सभी प्रांत के जितने अवयव होंगे उन सभी का एक एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी अवयव जो है प्रांत का दो कनेक्शन नहीं बना सकता, जब भी बनाएगा तो एक ही बनाएगा, चाहे वो किसी के साथ बना सकता है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात याद रखनी है कि प्रांत के सभी अवयवों का कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अवयव छूट जाए, जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का कनेक्शन होना चाहिए। अगर दो ऐसी खास बातें दिखाई दे हमको जिस संबंध में, उसको हम बोलेंगे कि वो आपका क्या है, फलन है, ठीक है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो फलन को याद रखने की दो बातें हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का एक एक कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी अवयव दो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और प्रांत के सभी अवयवों का कनेक्शन होना चाहिए। ये दो बातें याद रखिएगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि उस संबंध को फलन कहा जाएगा। तो ये एक प्रकार का फलन है। अब ये फलन जो है हमें पहले तो 4 प्रकार के, मैं एक बार रिवाइज करता हूं उसको। पहला जो था आपका वो था आपका एकाएकी फलन, पहला था आपका एकाएकी फलन, ये पहला फलन था। दूसरा जो था आपका बहुएकी फलन, बहुएकी फलन। और तीसरा जो था आपका पॉइंट नंबर 3 में जिसको हमने कहा था, तीसरा था आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ये आपका तीसरा फलन था, ठीक है। मैं थोड़ा दूसरा मार्कर यूज कर ले रहा हूं। चौथा फलन था हमारे पास, चौथा फलन हमारे पास था अंतःक्षेपी फलन। तो ये 4 प्रकार के फलन हमने पढ़ लिए थे। अब चारों की क्वालिटी मैंने आप लोग बता दी थी कि जो है एकाएकी कब होगा, एकाएकी कब होगा, बहुएकी कब होगा, आच्छादक कब होगा और अंतःक्षेपी कब होगा। इसके ऊपर मैंने बात कर ली थी,
ठीक है। तो आज मुझे कुछ नई बातें समझनी है, एक मैथमेटिकल फॉर्म समझना है जिसके ऊपर मैं कह सकूं कि जो है हमें सवालों को लगाने में कैसे सवाल को लगाया लिख लिख करके, या फिर उसकी बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा सवालों को लगाने के लिए प्रश्नावली 1.2 के या फिर उदाहरण के। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूं, तब मैं आता हूं इन दोनों पॉइंट पर। तो मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा एकाकी फलन को दिखाने के लिए और आच्छादक फलन को दिखाने के लिए। अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा तो किसी फलन को एकाकी और आच्छादक समझा देंगे बकायदे। तो मैं इसको एक बार मिटा करके एकाकी कंडीशन और आच्छादक कंडीशन बताता हूं, ताकि एकाकी और आच्छादक की कंडीशन समझने के बाद जो मैथमेटिकल फॉर्म समझ लें तो आप उसके आधार पर क्वेश्चन को लगा सकें। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, आप उसका नोट्स बनाएगा ताकि जो है एकाकी और बहु आच्छादक फलन की बातें हम समझ करके उसके मैथमेटिकल फॉर्म को समझे और उसके क्वेश्चन को लगा सके। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा समय लगे इस चीज को समझने में, लेकिन बहुत ही ध्यान समझिएगा। मैं बताने जा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए मैंने क्या किया, समझिए जरा ध्यान से, कि एक मैंने समुच्चय लिया और यहां पर भी मैंने एक समुच्चय लिया, ठीक है। अब इसमें मान लिया कि कोई सारे अवयव हैं इसमें, फिलहाल तो इस वाले समुच्चय को हम लोग x, इसको मैं कह दूं y। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो y होता है यही तो आपका f ऑफ x होता है। ध्यान समझिएगा, ये नई चीजें आपके लिए है। जो y होता है यही तो आपका f ऑफ x होता है। कैसे, मैं समझाता हूं कि जो आपका ये एक समुच्चय लिया आपने और एक समुच्चय आपने ये लिया, तो इसको आपने a और b का, अब किसी फलन का कनेक्शन जो है a से b में तो ही होता है, a से किस में होता है, b में होता है। तो इसको मैंने x कह दिया, इसको मैंने y कह दिया। तो जब इसका कनेक्शन दर्शाएंगे हम लोग, इसका कनेक्शन दर्शाएंगे तो ये आपका f ऑफ x ही तो बनेगा जो y के बराबर होगा। मतलब ये कि इसको आप प्रतिबिंब कहते हैं और इस वाले को हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो जब इससे कनेक्शन होगा तो जो y दिखेगा, y आपका y एक प्रकार का अवयव है इस वाले समुच्चय का, और x जो है इस वाले अवयव का समुच्चय अवयव है। x इस वाले अवयव का समुच्चय है और y जो इस वाले अवयव का समुच्चय है। तो जो y होगा इसके प्रतिबिंब का ही तो मान है ये। y जो होगा फलन f ऑफ x का ही तो मान है ये y, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि y जो होगा f ऑफ x पर होगा। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए कोई फलन आपके पास है कि f ऑफ x दिया है और f ऑफ x बार मैंने कह दिया कि आपके पास x का मान लीजिए कि 2x दिया है, ऐसे लिखा जाए। तो x में अगर मैं जो है 1 जो है लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, ऐसे बहुत सारे अवयव ले सकते हैं इसमें। तो जब इसमें हम पुट करेंगे x के स्थान पर 2, x के स्थान 2 पुट करेंगे तो आएगा f ऑफ 2। ये f ऑफ 2 बराबर में आएगा आपके पास 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 4। मतलब ये कि जब x की वैल्यू 2 लिखी गई तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास जो f ऑफ 2 थी, ये f ऑफ 2 की वैल्यू जो है आपके पास 4 मिली, ठीक है। अर्थात 2 का कनेक्शन जो है f ऑफ 2 के साथ है। ये y है, 4 आपका y है जो f ऑफ 2 के ही बराबर है, ठीक है। तो 4 आपका y है जो f ऑफ 2 के बराबर है, तो 2 का कनेक्शन f ऑफ 2 के साथ होगा। इसी प्रकार आप इसमें जो है f ऑफ 1 रख सकते हैं, तो आपके पास आएगा 2 इंटू 1 बराबर में हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये कि इस x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो 1 का कनेक्शन f ऑफ 1 से हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसी लॉजिक को समझने का मतलब यह है कि आपके जितने भी अवयव इधर के होंगे उन सभी अवयवों का इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसलिए इसको लिखा जाएगा f ऑफ x जो y के ही बराबर। y एक प्रकार का इस वाले समुच्चय का अवयव है और x जो है इस वाले अवयव समुच्चय का अवयव है, तो इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। इसलिए f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 ऐसे मिलता जाएगा हमको, ठीक है। दूसरी चीज मुझे कहना था कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं समझने के लिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि अगर जो है मैंने कह दिया कि आपके पास कोई समुच्चय है इस तरह से, कोई समुच्चय है आपके पास कोई इस तरह से, और इसको मैंने कहा कि इसमें दो अवयव हैं, एक आपका x1 है, एक आपका x2 है। एक आपका x1 है, एक आपका क्या है x2 है। तो इसमें से एक कनेक्शन मैंने दर्शाया, f दर्शाया, तो जाहिर सी बात है इसका एक प्रतिबिंब बनेगा जो आएगा f ऑफ x1 बनेगा, f ऑफ x1 बनेगा। जैसे यहां पर बना 1 का f ऑफ 1, 2 का f ऑफ 2, तो x1 का एक प्रतिबिंब इसके साथ बनेगा, हो जाएगा f ऑफ 1।
और x2 का बनेगा, ये बनेगा आपका f ऑफ क्या, x2 बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज बराबर हो जाए, ये दोनों चीज क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि अगर f ऑफ 1 मतलब पहले वाले अवयव का प्रतिबिंब और दूसरे वाले अवयव का प्रतिबिंब दोनों बराबर हो जाए, कंडीशन देखिए ध्यान से ना, कि यदि f ऑफ x1 बराबर हो जाए f ऑफ x2, तो अगर x1 बराबर में x2 होता है, तो अगर ये शर्त हमको कहीं दिखाई दे तो समझ जाएगा कि ये आपका एकाकी फलन की शर्त को बताता है। ये एकाकी फलन मतलब ये कि प्रतिबिंब तो समान है, और अगर ये भी दोनों बराबर हो जाए, प्रतिबिंब समान है ही है, इमेज समान है ही है, अगर एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाए, तो ये आपका एकाकी फलन के कंडीशन को बताएगा। मतलब ये कि एकाकी फलन को सॉल्व करने का मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि आपके पास f1 ऑफ x बराबर हो f2 ऑफ x, f ऑफ x2, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज बराबर, तो ये दोनों वापस बराबर है, तो अगर ऐसी शर्त मिलती है तो वो आपका एकाकी फलन होगा। लेकिन अगर जो है आपको ये दिखाई दे कि यदि f1 f ऑफ x1 बराबर हो जाए f ऑफ x2, ये बराबर दिखाई दे, और तो जो है आपका अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 दिखाई दे, मतलब ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये चीज बनेगा आपका बहु एकी फलन बनेगा, अर्थात ये बन जाएगा आपका बहु एकी हो जाएगा, मतलब आच्छादक नहीं है, ये हो जाएगा आपका बहु एकी हो जाएगा, ठीक है। अगर f x1 बराबर हो f x2 के, तो x1 बराबर x2 हो जाता है, अगर ऐसा मिले तो वो एकाकी हो जाएगा। और f x1 बराबर हो जाए f x2 के और x1 नॉट इक्वल टू x2 दिखाई दे, तो आपका बहु एकी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या वहां पर कंडीशन है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक और रूप लेता हूं यहां पर, कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ओके, देखते हैं, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन इसके क्या है, जैसे मैं कह दिया यहां पर कि आपके पास एक कोई समुच्चय मैंने और लिया और दूसरा मैंने कोई समुच्चय एक और लिया, ठीक है। अब ये इसको मैंने कहा a, इसको मैंने कहा b, और a से b में परिभाषित एक फलन है f ऑफ x, और इसको मैंने कह दिया कि x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया 5 लिया, तो जब x के स्थान पर हम इसमें 5 पुट करेंगे, क्योंकि x वाला होता है, ये y वाला होता है, 5 पुट करेंगे तो आएगा f ऑफ 5 इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका 25। और अगर मैं इसमें -5 लेता हूं तो यहां पर आएगा f ऑफ -5, और f ऑफ -5 का जो है स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर भी कितना होगा, 25। मतलब ये कि इसका 25 के साथ कनेक्शन, इसका भी 25 के साथ कनेक्शन, मतलब ये जो है आपका 25 हो जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन एक के साथ रहेगा, ठीक है, एक साथ रहेगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये चीज है, इसका ये दोनों मान जो है f25 माइनस f ऑफ 5 और f ऑफ -5, f5 और f ऑफ -5 दोनों मान समान है, लेकिन इसके एलिमेंट समान नहीं है, ठीक है ना। और जब जो है ये समान हो, ये वैल्यू समान हो, ये यही बात है, ये चीज और ये चीज समान है और ये समान नहीं है, तो आपका हो जाएगा बहु एकी मेनी टू वन, ठीक ना, मतलब एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका ये बन जाएगा बहु एकी। आज जब जो है f x1 बराबर f ऑफ x2 हो और वो एलिमेंट बराबर हो जाए, x1 बराबर x2 हो जाए, तब का बन जाएगा आपका एकाकी फलन, ठीक है। तो अगर ये शर्त हमको कहीं दिखाई देती है तो एकाकी हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म इसका सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, और ये बहु एकाकी कंडीशन है, बहु एकी की और ये एकाकी की। इसी बात को मैं यहां थोड़ा लिखा हुआ भी हूं, जो आपका किताबी भाषा है लिखा हुआ भी है, इसको मैं एक बार समझा रहा हूं ताकि आप इसका कनेक्शन इससे जोड़ सके और देख सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है कि नहीं है। देखते हैं, कह रहा है क्या कि एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू y है, मतलब ये कहने का कि कोई फलन f है जो x से y में परिभाषित है, इसका मतलब ये होता है। और मैंने इसको पहले भी समझा दिया है कि जब इस तरह लिखा रहता है इसका मतलब क्या होगा कि चाहे संबंध हो चाहे फलन हो, ये f जो है x से y में परिभाषित है, ठीक है ना।
एक एक मतलब वन वन अथवा एकक, चाहे एक एक हो चाहे एक एक हो, लेकिन इसको इंजेक्टिव कहते हैं। फलन कहलाता है यदि x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि हर एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब रहेगा, एक एक वन टू वन रहेगा, वन टू वन। कोई भी दो अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अगर जो है एक एक अवयव है, एक एक अवयव का प्रतिबिंब एक एक मिल रहा है, तो आपका वो एकाकी या एक एक फलन होगा। यदि होता है तो और फिर लिखा है अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स में दो अवयव x1 और x2 के लिए fx1 बराबर fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। फिर वही बात आ गई कि fx1 बराबर fx2 अगर बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो आपका एकाकी होगा, अन्यथा f1 जो है बहु एकी फलन हो जाएगा। मतलब ये कि fx1 बराबर fx2 बराबर अगर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो एक एकी होगा। अगर ये बराबर और ये बराबर ना हो तो बहु एकी हो जाएगा, जिसको मैंने यहां पे समझा भी है इस चीज को। ठीक है, तो ये जो है अगर चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं समझा रहा हूं कि अगर यहां से पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, यहां से ये जो चीज लिखा हूं ध्यान दीजिएगा कि fx1 बराबर fx2, अगर ये दोनों बराबर तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो आपका एकाकी या एक एक हो जाएगा, अन्यथा वो फलन आपका बहु एक हो जाएगा या बहु एक ही हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया हूं। दूसरी बात ये कह रहा है क्या कि फलन f सच दैट x टेंड्स टू y, मतलब फलन आपका x से y में परिभाषित है। आच्छादक अथवा आच्छादी, आच्छादक इंटू चाहे आच्छादक को चाहे आच्छादी को बात है कि ये, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम ऑनटू और इसका नाम सब्जेक्टिव रखा हुआ है, कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मतलब ये इधर वाला तो y होता है, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ये 5 का 25 है और ये 5 का भी 25 है, किसी न किसी का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रत्येक अवयव y बिलोंग टू कैपिटल Y, मतलब स्मॉल y कैपिटल Y का एक अवयव है के लिए x में एक ऐसा अवयव अस्तित्व में है कि f ऑफ x बराबर में y हो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी बढ़िया से बात करूंगा, ताकि जो है दोनों बातें आपको समझ में आ जाए। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रहे और बराबर हो जाए x1 बराबर x2 तो आपका एकाकी हो जाएगा, और f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रहे और x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा तो बहु एकी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को समझने में अच्छा लगे और मजे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और आता हूं एग्जाम्पल के ऊपर। अब एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मैं पूरी बातें इसको मिटा रहा हूं, देखते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने जो है एकाकी और बहु एकी की कंडीशन को समझ लिया कि क्या उसकी शर्तें होती हैं। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पर डिस्कस करता हूं ताकि क्वेश्चन को समझ लिया जाए, और क्वेश्चन को लिखने का जो प्रोसीजर है वो ध्यान में रखा जाए कि क्वेश्चन को हम कैसे लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर 7 है, और वो एग्जाम्पल नंबर 7 कहता क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। ठीक है, आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से कि आपके पास ये दिया हुआ है क्या कि सोल्यूशन में कि जो ए है, ये ए कहता है क्या, ए कि कक्षा 10 के, ए कहता है क्या कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है, जिसका मतलब रोल नंबर 1 2 3 4 5 एक से कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। कक्षा 10 की बात हो रही है। फिर बोल रहा है क्या कि मान लीजिए कि f, ये बोल रहा है आपसे, और भी इसमें कुछ नहीं लिखा है क्या, हाँ ये कह रहा है कि मान लीजिए f a टेंड्स टू n, मतलब f जो है एक फलन है जो a से n पर परिभाषित है। मैं इसको समझा रहा हूं यहां पर कि आपके पास एक समुच्चय तो a था भाई, जिसमें विद्यार्थियों का रोल नंबर बताया जाएगा,
और एक समुच्चय आपके पास n है और n एक प्रकार का जो है प्राकृतिक संख्या होती है जिसमें एक से लेकर कहां तक अवयव होते हैं, पता नहीं कितना अनंत तक जाते हैं। तो एक तो समुच्चय आपके पास a हो गया, एक तो आपके पास n हो गया, और a से n में परिभाषित एक फलन f है। तो n को मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि n जो है आपका कहां शुरू होगा, ये आपका एक शुरू होगा, एक से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे डायरेक्ट कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इस a में जो अवयव है 50 अवयव है जिनका रोल नंबर जो है बोल रहा है क्या इस तरह से कि जो f ऑफ x है ये विद्यार्थी x के रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब जो f ऑफ x बनेगा आपका, f ऑफ x बनेगा, f ऑफ x ये जो है विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब इसमें समुच्चय A में जो तो विद्यार्थी और रोल नंबर को बताता है, तो रोल नंबर आपका x होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे डायरेक्ट बता जाएगा ये। और इसमें तो आपकी संख्या 50 से भी अधिक हो जाएगी। इसमें तो अंतिम 50 है आपका, मान लीजिए अंतिम यहां पर 50 है, इसमें आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डायरेक्ट कितना जाएगा ये पता नहीं है, ठीक ना। तो फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है पर किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब मुझे इस फलन को जो दिया है इसको एकेकी दिखाना है, आच्छादक नहीं है ये दिखाना है। तो भैया तो यहां पर मैं देख रहा हूं क्या देख रहा हूं, पहले बातें मुझे ये सिद्ध करनी, पहला पॉइंट में पहला मुझे दिखाना है, सॉरी मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं ताकि मुझे लग रहा है कि जो रिंग लाइट की रोशनी है वो बीच में दिखाई दे रही होगी, इसलिए कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इसको यहीं स्टार्ट कर रहा हूं कि पहला पॉइंट मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं एकाएकी दिखाने के लिए, एकाएकी कि कैसे इसको एकाएकी दिखाया जाए, हेडिंग दे दीजिएगा पहला पॉइंट एकाएकी। तो एकाएकी क्या कहता है कि प्रांत के सभी अवयवों का 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। अब ये रोल नंबर बताता है तो जाहिर सी बात है कि रोल नंबर ये जो है पहला विद्यार्थी पहले रोल नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 1 का कनेक्शन तो बन सकता है 1 के साथ, दूसरा विद्यार्थी दूसरा नंबर बढ़ जाएगा। उसी तरह से 50 विद्यार्थी 50 रोल नंबर तक बैठ सकते हैं, है ना। इसका मतलब हर एक विद्यार्थी अद्वितीय रोल नंबर पर स्थित है या अद्वितीय रोल नंबर पर विद्यमान है। अद्वितीय मतलब एक नंबर पर, किसी भी विद्यार्थी कोई विद्यार्थी 2 रोल नंबर पर बैठ ही नहीं सकता, या किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर 2 रोल नंबर तो होता ही नहीं है, जब भी होगा तो एक ही होगा। तो पहला विद्यार्थी मान लीजिए पहले रोल नंबर से या पहला विद्यार्थी दूसरे नंबर से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर एक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होगा, ठीक है। तो 50 विद्यार्थियों का 50 रोल नंबर होगा, बाकी इसमें संख्याएं तो बची रह जाएंगी ना, ये 50 तक तो कवर कर लेगा, बाकी तो बची जाएगी। तो कहने का मतलब इसके जितने भी अवयव है उन सभी का कनेक्शन एक एक बनेगा, 1 to 1 बन जाएगा, इसलिए एक एक ही हो जाएगा। लेकिन बाकी जो इसमें अवयव बचेंगे अगर ये पूरा छा जाता तो आच्छादक बन जाता, लेकिन इसमें पूरा छाया नहीं है इसलिए आच्छादक नहीं बनेगा। इसको लिखेंगे कैसे बच्चे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने यहां पर एकाकी लिया है। एकाकी की बातें जब करेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या कि प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी, ध्यान देंगे जरा, कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर है, अद्वितीय रोल नंबर है। अतः इसलिए प्रांत के जो इधर वाला प्रांत है, इसलिए प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान है। आज जब विद्यमान होगा तो मैं सीधे कह सकता हूं कि अतः यह एकाएकी फलन है, क्योंकि भैया जितने भी स्टूडेंट होंगे वो उन सभी स्टूडेंट का केवल एक ही रोल नंबर होगा, एक से अधिक कभी होने वाला नहीं है। तो वही बात मैं लिखा, कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी, यहां विद्यार्थी लिख रहा हूं यहां पर कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर है। अद्वितीय मतलब केवल एक रोल नंबर है, इसलिए प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अतः f जो है आपका एकाकी फलन हो जाएगा। तो इस तरह से एकाकी आपने देख लिया, बस लिखना था आपको।
दूसरी बात मैं इसको लिख रहा हूं कि आच्छादक दिखाना है, तो पॉइंट नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर आच्छादक की। आच्छादक की बात करिए जाए तो आच्छादक में जो है क्या लिखेंगे, आच्छादक में क्या लिखा जाए ताकि आच्छादक की बात को समझ जाए। आच्छादक में अगर इस सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता, तो कुछ है नहीं, कुछ बचे हुए इसमें। अगर आच्छादक के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता तो मैं कह सकता आच्छादक है ये, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं, तो मैं लिखूं क्या यहां पर क्या कि ये सप्रांत होता है, ये प्रांत होता है, तो सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। लिखेंगे यहां पर कि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः F आच्छादक होता है। ठीक है मेरे जिगर के छल्लों, जिगर के टुकड़ों, आच्छादक होता है, आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से आपने जो है इस एग्जाम्पल नंबर 7 को समझ लिया। बस ज्यादा कुछ कर रहे था, लिखना था हमको। अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्म का यूज नहीं किया है, मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करेंगे इसके बाद जो आएगा एग्जाम्पल 8 उसमें हम यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 था जिसको मैंने लिख कर भी समझा दिया और एक प्रकार के यहाँ मैथमेटिकली थोड़ा सा फॉर्मेट भी समझा दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। रोल नंबर की बात है तो जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी विद्यार्थियों को केवल एक ही रोल नंबर होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर है, इसलिए प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए F जो है आपका एक ही होगा। आच्छादक ने कहा कि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः F जो है आपका आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, देखिए तो साथियों हमने एग्जाम्पल नंबर 7 कवर कर लिए, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 ये बोल रहा है क्या, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x दिया है, द्वारा फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, मतलब फलन f जो है n से n में परिभाषित है, एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ये दिखाना है कि जो फलन आपका f ऑफ x है या f है वो एकाएकी है, आच्छादक नहीं। फिर वही बात है एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, बताता हूं कि क्या यहां पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चीज कि इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर जो है आपके पास ये कंडीशन मैंने बताई थी कि यदि f ऑफ x1 बराबर हो जाए f ऑफ x2 और तो जो है आपका x1 बराबर अगर x2 होता है तो अगर ऐसी एक शर्त हमको दिखाई देगी तो ये आपका एकाएकी होगा। मैंने बताया था भी इस चीज को, एकाएकी होगा। लेकिन यदि जो है आपका f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, तो x1 बराबर ना हो x2 के, तो ये आपका बनेगा बहुएकी, ठीक है, बहुएकी हो जाएगा। तो यहां पर एकाएकी की बात कर रहा है, तो एकाएकी के लिए मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म को लेकर चलूंगा और दिखाया जाएगा कैसे यहां पर सॉल्व करना है। तो मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं। ये कह रहा है फलन जो आपका n से n में परिभाषित है, जैसे मैं समझू कि आपके पास ये कोई एक समुच्चय है n और ये दूसरा समुच्चय है, ये भी आपका n ही है क्योंकि n फलन जो है आपका n से n में ही परिभाषित है। और ये कह रहा है कि f ऑफ x है जिसके बराबर में दिया है 2x दिया हुआ है। अब n में जो आपके अवयव होंगे एक शुरू होंगे, जाहिर सी बात है एक शुरू होंगे, तो आपके हो जाएगा 1 2 3 और 4, ऐसे डाट डाट बहुत सारे अवयव आ सकते हैं। इसमें भी आपका 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे अवयव आ सकते हैं। 5 भी आ सकता है और क्या आ सकता है 6 भी आ सकता है, ऐसे डाट बहुत सारे अवयव आ सकते हैं। तो पहले मैं इस x में जो है, क्योंकि x वाला होता है ये y वाला होता है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसमें जो है चूंकि आपके पास f ऑफ x बराबर में दिया है 2x ही दिया है, लिख लीजिएगा। अगर मैं x के स्थान पर 1 रखता हूं तो आपको जो है मिलेगा 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2।
मतलब 1 का कनेक्शन से सीधे सीधे किसमें होगा, आपका 2 में। अगर मैं f ऑफ 2 रखता हूं तो आपके पास आएगा 2, फिर 2 ब्रैकेट में 2 दूना कितना आएगा 4, तो 2 का कनेक्शन जो है 4 में हो जाएगा। अगर मैं f ऑफ 3 रखता हूं तो आपके पास आएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि 2 है, x के स्थान पे 3 रखना है, तो 3 ये बराबर में आएगा 6, मतलब 3 का कनेक्शन हो जाएगा किसके साथ, 3 का कनेक्शन होगा 6 के साथ। बाकी तो अभी बीच में खाली दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इधर के जो प्रांत के अवयव है सबका प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन प्रांत में जो है, सप्रांत में प्रतिबिंब है लेकिन प्रांत में जो आपका पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, कुछ अवयवों का, कुछ का है कुछ का नहीं है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एकाकी दिखाना है, तो मैं पहला पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं कि एकाकी दिखाना है। अब एकाकी दिखाने के लिए हमारे पास शर्त ये मैथमेटिकल वाला कि अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 के और ये बराबर है x1 बराबर x2 तो एकाकी बन जाएगा। मतलब यहां पे मान के चला जाए, ये मान के चला जाए कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, ये मान के चला जाए तो f ऑफ x बराबर में दिया है 2x, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए f ऑफ x1 के स्थान पे तो ये आएगा आपके पास देयरफॉर 2x1 और ये आएगा आपके पास 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा x1 बराबर हो जाएगा x2। मतलब ये शर्त हमारे पास आ गई कि अगर ये चीज बराबर था तो x1 बराबर x2 हो गया, और जब ये बराबर है x1 बराबर x2 आ जाता है तो क्या बनता है आपका एकाकी, तो जाहिर सी बात एकाकी बन गया आपका। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः f एकाकी फलन है, f एकाकी फलन है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि बड़ी आसानी से जो है मैंने एकाकी दिखा दिया। अब पता करना है कि आच्छादक है कि नहीं है, तो आच्छादक चेक किया जाए। पॉइंट नंबर 2 आच्छादक की बात हो रही है, आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक में हमारे पास शर्त लिखवाया था मैंने, दो बातें थी, एक आपका बहुएकी और एकाकी के लिए था और एक आपका अंतःक्षेपी और आच्छादक के लिए था। क्या था ये कि जो आपका f ऑफ x है, f ऑफ x ये y के बराबर था, नीचे लास्ट में बताया गया था। अब f ऑफ x की वैल्यू जो है 2x के बराबर है, तो आएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा y, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x इक्वल टू y बटे में 2 हो जाएगा, y बटे में 2 हो जाएगा। अर्थात ये कि यदि जो है अगर मैं इसमें y का मान 1 रखता हूं तो जो y का मान 1 रखेंगे तो हमें जो है x बराबर 1/2 होगा, और 1/2 आपका जो है क्या n में है, कहीं पर x की वैल्यू x वाला है, कहीं पर क्या 1/2 है, नहीं है। मतलब ये कि सप्रांत के है ना, सप्रांत के या ऐसे के ले जाए कि प्रांत में n के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। भाई देखो y बराबर 1 है यहां पर, लेकिन y1 का पूर्व प्रतिबिंब इसमें 1/2 है क्या, नहीं है। और जब नहीं है तो यह आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से, इसको लिखेंगे ऐसे कि सप्रांत ऐसे लिख दिया जाए कि सप्रांत n के प्रांत में सभी अवयव प्रांत के सभी अवयव सप्रांत n के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। आज जब विद्यमान नहीं है तो भैया ये आपका जो है अतः लिख दीजिएगा, अतः f जो है आपका f जो है आपका आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एग्जाम्पल नंबर 8 को भी कवर कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई होगी तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर ये बातें हैं हमको समझ में नहीं आई है, तो मैं इसको पूरा प्रयास करूंगा लिखने का, दूर करने का,
ठीक है। लेकिन सभी बच्चे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे हमारी वीडियो को जरूर देखें और प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाएं। आपका सहयोग हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी बच्चे मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, खास करके वो बच्चे जो 12वीं में पढ़ते हैं, क्योंकि 12वीं के लिए मैंने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आएंगे 11th 10th पे और 9th पे। लेकिन 12वीं बच्चों के लिए जो है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहेंगे सर 12वीं का पूरा खत्म करने के बाद ही किसी और क्लास को स्टार्ट करेगा, इसलिए मैंने 12वीं का पूरा खत्म करने के बाद ही स्टार्ट करूंगा और भी क्लासेस को, ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाएगा, ताकि जो है आपको फिर पेपर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तब तक आप बढ़िया से अपना ख्याल भी रखिएगा, पढ़ाई पे जबरदस्त करिएगा। हाँ, अगर जो है किसी बच्चे का डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, अपना सुझाव हमें जरूर बताइए। और लिखने में, लाइटिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं मानता हूं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसको भी दूर करके बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार दुलार बनता रहे मेरे ऊपर, आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाते रहें, क्योंकि एक टीचर की पहचान तो भाई बच्चों से ही होती है। तो अगर आप जो है मेरा सहयोग करेंगे तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अपने इस आजमगढ़ जिले के कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसके पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई छूट जाए। इसलिए आप सभी बच्चे पढ़ाई को लेकर के पैसे चिंता मत करिए, हमसे जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद आपका।